काली और गोरी बहू के बच्चे। शारदा अपनी 2 बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। उसने अभी कुछ हफ्तों पहले ही अपने बेटों की शादी की थी। उसकी दोनों बहुएं ही बहुत ही ज्यादा अमीर थीं। माँ जी, ये देखो, मेरे मायके से आपके लिए एक जोड़ी सोने की पायल और चांदी के वर्क की साड़ी आई है। दिखा तो जरा। अरे बहू, तू अपने मायके वालों को बोल कि इतना परेशान न हुआ करे। इन सब की क्या जरूरत थी? माँ जी, रख लीजिए। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से पायल आई। अरे, ये कैसा सामान है, जरा दिखाओ। आ गई महारानी। तेरे मायके वालों को तो अपनी बेटी के सास ससुर के लिए कुछ भिजवाने की सुध ही नहीं है। माँ जी, ऐसे क्यों बोल रही हो आप? अभी शादी पर ही मेरे माँ बाप ने शिवांगी के परिवार वालों से भी 2 गुना दहेज दिया था। क्या वो काफी नहीं है? उस दहेज का रौब मत दिखा। बस तेरे मायके से दहेज ही काम की चीज आई है। तू दहेज नहीं लाई, दहेज तुझे लाया है। वरना कोई भी लड़का तेरे जैसी काली सियाही जैसी शक्ल की लड़की को अपनी दुल्हन बनाने को राजी नहीं होता। शुक्र मना कि तेरे माँ बाप अमीर थे तो उन्होंने दहेज के सहारे तुझे विदा कर दिया, वरना जिंदगी भर तू तो कुंवारी ही मर जाती। शारदा ने पायल को बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उसने एक उफ तक नहीं की। पायल के लिए ये भेदभाव ताने अब आम से हो गए थे। शारदा रोज ही उसे ऐसी कड़वी बातें सुनाती रहती थी। माँ जी, आइए खाना खा लीजिए। जिठानी जी, आप भी आ जाइए। मुझे नहीं खाना। क्यों, क्या हुआ बहू? तुझे खाना क्यों नहीं खाना है? माँ जी, मुझे भूख नहीं है। इधर आ, ऐसे कैसे भूख नहीं है? चल मुझे बता कि क्या बात है। सच में माँ जी, मुझे भूख नहीं है। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू किसी बात से परेशान है। देख बेटा, मैं तुझसे परेशानी तो नहीं पूछूंगी, लेकिन हाँ, तू ऐसे भूखी नहीं रहेगी। चल आ, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। सासू माँ, जल्दी इधर आ। शारदा ने अपनी गोरी बहू को अपने हाथों से खाना खिलाया। वहीं पर बेचारी थकी हारी पायल भी खड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने उससे झूठे को भी खाने को पूछा तक नहीं। बेचारी पायल को ये बात बहुत ज्यादा महसूस होती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब दोनों ही बहुएं गर्भवती हो चुकी थीं। शारदा का भी दोनों बहुओं के बीच भेदभाव बढ़ने पर ही था। ये ले शिवांगी बहू, मैं तेरे लिए रसमलाई लेकर आई हूँ। अरे वाह, रसमलाई! खा ले। मैंने सुना है प्रेगनेंसी में जितनी अच्छी चीजें खाते हैं बच्चा उतना ही सुंदर पैदा होता है। ये रसमलाई खाकर तेरा बच्चा भी एकदम रसमलाई जैसा सॉफ्ट और सुंदर पैदा होगा। जरूर माँ जी, लेकिन माँ एक बात है, पायल को जो चाहे खिला दो, लेकिन ये तो है कि इसका बच्चा तो इसी की तरह काला और भद्दा होगा। शिवांगी, अपनी जबान को लगाम दो। मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, लेकिन मैं अपने बच्चे के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में बात करनी भी नहीं है। शिवांगी पायल को चिढ़ाकर चुप हो गई। इसी तरह से सिलसिला जारी था। शारदा अपनी गोरी बहू के लिए फल लाती, मिठाइयाँ लाती और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ले बहू, मलाई वाला दूध पी ले। शुक्रिया माँ, पर अभी मेरा मन नहीं है। अभी इसे पी। शारदा ने जबरदस्ती अपनी गोरी बहू को दूध पिलवाया। ये भेदभाव देख देख कर पायल अंदर ही अंदर रोती रहती थी, लेकिन उसके अंदर की चीख को कोई भी नहीं सुन पाता था। ऐसे ही दिन बीतते रहे और दोनों ही बहुओं ने 2 लड़कों को जन्म दिया। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि शिवांगी का बेटा काला पैदा हुआ था और पायल का बेटा एकदम गोरा चिट्टा था। है, मेरी तो पूरी मेहनत ही बर्बाद हो गई। शिवांगी बहू, ये कैसे बेटे को जन्म दिया है तूने? इसका तो रंग रूप कुछ भी तुझसे मिलता ही नहीं है। ऐसे बोलकर शारदा पायल के पास चली गई और अपने गोरे पोते को गोद में उठाकर लेकर बोली, आजा मेरे सुंदर पोते, तुझे तो मैं पलकों पर बैठा कर रखूंगी। शिवांगी को अपनी सास का बर्ताव बहुत ही अजीब लगा, लेकिन पायल अपनी सास को अपने बेटे को प्यार करते हुए देखकर बहुत खुश थी। ऐसे ही 3 साल बीत गए। शारदा सिर्फ अपने गोरे पोते चीकू को ही प्यार करती थी। यहाँ तक कि काले बच्चे करण की माँ भी उसे प्यार नहीं करती थी। मम्मा मम्मा, मुझे पैसे दो, मुझे आज चिरिम लानी है। अरे अभी कल ही तो तूने आइसक्रीम खाई थी, चल मेरे पास पैसे नहीं है। बेचारा बच्चा उदास हो गया। बाहर से शारदा चीको को आइसक्रीम ही दिलाकर ला रही थी। उसे देखकर करण अपनी दादी की तरफ भागा। दादी, आइसक्रीम। अरे अरे काले, निकल यहाँ से, आया बड़ा, चल चल। दादी की बातें सुनकर करण रोने ही वाला था कि तभी वहां पायल आ गई और उसे गोद में उठाकर बोली,
आइसक्रीम चाहिए तो चलो हम लेने चलते हैं। पायल करण का ख्याल भी अपने बेटे की तरह ही रखती थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। ऐसे ही दोनों बच्चे एक दिन आपस में खेल रहे थे कि तभी नन्हा करण सीढ़ियों से नीचे आ गिरा और उसका सर फूट गया। इस मनहूस को क्या हुआ? हट परे, मैं तो इसे जरा भी नहीं उठाऊंगी। अच्छा है यहीं पड़ा पड़ा मर जाए। शारदा वहीं लेटी हुई थी। अपने पोते के गिरते ही वो ऐसा करने लगी जैसे कि गहरी नींद में सो रही हो। करण चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से पायल भागती हुई आई। हे भगवान, करण, करण बेटा। बेचारा बच्चा दर्द की वजह से बेहोश हो गया। पायल जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। पीछे से बाकी सभी अस्पताल में ही आ गए सिवाय शारदा के। डॉक्टर, मेरा करण कैसा है? बच्चे की हालत सीरियस है, लेकिन चिंता मत कीजिए। 2 दिन यहाँ रहेगा तो शायद ठीक हो जाएगा। जी। डॉक्टर चला गया। कैसी माँ हो तुम शिवांगी, जो अपने ही बच्चे से भेदभाव करती हो? अरे तुम्हारा बच्चा रो रहा था और तुम आराम से गाने सुन रही थी। पायल ने शिवांगी को बहुत बातें सुनाई। शिवांगी अपने किए पर शर्मिंदा थी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह 2 दिन बीते। करण भी अब कुछ सही हो चुका था, इसीलिए डॉक्टर ने सभी को घर भेज दिया। घर आकर पायल ने अपनी सास को बहुत सुनाया। माँ जी, आपका छोटा सा पोता वहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और आप उसे एक झलक देखने के लिए भी नहीं आई। बच गया क्या वो काला? क्या माँ जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इतनी नीच इंसान कैसे हो सकती हैं? अरे आप अपने ही बेटों के बच्चों के बीच भेदभाव करती हो, कैसे? क्या आपको ये करते हुए शर्म नहीं आती है? माँ जी, आपके ही इन भेदभावों की वजह से मैं भी अपने बच्चे को भूल ही गई थी। आप बेइंतहा घटिया सास हो। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपकी जैसी कैसे हो सकती हूँ। अरे एक बार जरा सोचिए, आप अपने ही पोते से इतना जलती हो जबकि वो आपसे आधी से भी कम उम्र का है। अपनी बहुओं की बातें सुनकर शारदा को भी अपनी गलती महसूस होती है। उसने अपने पोते के मासूम चेहरे को देखा। बच्चे को देखते ही उसका दिल पिघल गया, लेकिन वो कुछ बोलने के लायक नहीं थी। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। माँ जी, अब रोना बंद कीजिए। अब जो बीत गया सो बीत गया, वो एक सपना है। आप अब से कुछ भी ऐसा मत करना जिससे दिलों के बीच फूट पड़े। शारदा अपनी बहू की बात समझ गई और उस दिन के बाद से उसने कभी भी ना अपनी बहू और ना ही अपने पोते किसी के बीच भेदभाव नहीं किया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। मधुलिका अपने 5 बेटों और पति के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। अरे मधु, आज तुमने बस रूखी रोटियां ही बनाई हैं। जी, घर में नमक भी नहीं है। आज इस रूखे सूखे से ही काम चला लीजिए। अच्छा, बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे सो गए। हे भगवान, न जाने ये पैसे की किल्लत मेरे घर का कब पीछा छोड़ेगी। ऐसे ही देखते देखते सालों बीत गए और 5 ही बेटे अब जवान हो चुके थे और विवेक और मधुलिका दोनों बूढ़े। 5 बेटों की ही अब शादी होने वाली थी, लेकिन घर के हालात भी कुछ ज्यादा नहीं बदले थे। बेटा, मेरी मानो तो कोई दूसरा काम पकड़ लो। आज हम 7 लोग हैं, कल को ये परिवार और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी तो हम किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कल को तुम्हारी पत्नियां ना जाने इस गरीबी में रहना पसंद करें या ना करें। माँ, आप हमारी शादी किसी बड़े घराने की लड़कियों से करवा देना, फिर तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा, ऐसा सोचना भी गलत है। बड़े घराने की लड़की भला इतने गरीब घराने में आना पसंद नहीं करेगी। और रही बात काम की, तो चाहे तुम्हारी पत्नी अमीर आए या गरीब, लेकिन काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इतनी सारी बातें सोचने या करने से कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हारा रिश्ता मैं अपने दोस्त की बेटियों से पक्का कर चुका हूँ और तुम 5 भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। इसीलिए अमीर घरानों की लड़कियों के सपने देखना छोड़ दो। हमें आपकी पसंद मंजूर नहीं है। मैंने तुमसे पूछा नहीं है। विवेक के बेटे बड़े घरानों के दामाद बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखते ही देखते दिन बीत गए और उन 5 ही बेटों की विवेक के दोस्त की गरीब बेटियों से शादी हो गई। वो लड़कियां बेशक पैसे से गरीब थी, लेकिन संस्कारों और अच्छी आदत से वो बहुत ही ज्यादा अमीर थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ सही ही चलता रहा।
वो पांचों बहनें गणपति बप्पा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर सुबह गणपति जी को घर में जो कुछ होता उसी का भोग लगाती और आरती करके अपने दिन की शुरुआत करती थी। लेकिन एक दिन, शिवांगी, आज तुमने गणपति जी को भोग लगाया था? नहीं दीदी, आज तो घर में देखने को भी राशन नहीं है, मैं उन्हें क्या भोग लगाती। दोनों बहनें बोल ही रही थी कि तभी पीछे से रितेश आया और बोला, हाँ, चाहे घर में अपने खाने को ना हो, लेकिन पहले इन मूर्तियों को भोग लगाओ। अरे अगर इतना ही जरूरी है इन पप्पा को भोग लगाना और ऐसा करने से ये खुश होते हैं, तो इन्होंने तुम्हारी शादी इतने गरीब परिवार में क्यों करवाई? तुमने अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली और हम भाइयों की भी। हमें तो नहीं लगता कि हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। आपको ऐसा क्यों लगता है देवर जी? तुम्हारी हुई हो या नहीं हो, लेकिन हमारी तो बर्बाद हो गई है सच में। कैसे? हमने ऐसा क्या कर दिया जो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई? अरे हमारी जिंदगी में तुम आई, 5 गरीब बहनें, क्या ये कम बर्बादी की बात है? अरे अगर तुम्हारी ये जगह अमीर घरानों की लड़कियां होती तो हमारा घर दहेज से भर जाता, हम भाइयों पर गाड़ी होती, बाइक होती, अपना काम कारोबार होता, हम नोटों में खेलते। लेकिन तुमने आकर हमारे घर की गरीबी और पैसे की किल्लत को और बढ़ा दिया। दहेज वगैरह तो तुम लाने से रही, बोझ बनकर बस हमारे सीने पे मूंग दलने का काम करती रहती हो। अपने पतियों की अपने बारे में ऐसी कड़वी सोच जानकर पांचों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी पत्नियों के सामने ऐसी बातें करते हुए? अरे बेशर्मो, क्या सब कुछ थाली में परोसा हुआ ही अच्छा लगता है? उठो, घर से निकलो, मेहनत करो, तब गाड़ी और बाइक खरीदना। ऐसे मन में ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होता। अच्छा माँ, तो आप चाहती हो कि हम घर से निकलकर कुछ काम करें? ठीक है, तो अब हम लोग घर से बाहर ही काम करेंगे। चलो भाइयों। लेकिन कहाँ? पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि हम इस शहर से बाहर ही काम करेंगे। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका इंतजाम हम खुद कर लेंगे। इतना बोलकर पांचों बेटे गुस्से में काम की तलाश में निकल गए। लेकिन वो सीधा काम करने विदेश पहुंचे। अरे हम तो विदेश की हवा खाएंगे। वैसे राज, तेरा दोस्त बड़ा अच्छा है। ऐसे अमीरों से ही अपनी अच्छी बोलचाल बनाए रखता हूँ। देख, वो आज मेरे कितने काम आया। वो ना होता तो हम कभी विदेश नहीं जा पाते। सही कहा, लेकिन अगर माँ ने पूछा कि हम क्या काम कर रहे हैं तो हम क्या जवाब देंगे? बोल देंगे कि हम शहर से बहुत दूर काम करने के लिए आए हैं। कौन सा हमारी बीवियां और माँ हमें देखने आ रही हैं। सही कहा। वो पांचों विदेश जाते हुए बहुत खुश थे। वो झूठ बोलकर विदेश तो आ गए, लेकिन वहां उन्हें किसी ने भी काम नहीं दिया। सभी उन्हें बस नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे थे। यहाँ तो इन्होंने हमें गली का कुत्ता बनाकर रख दिया है। अब तो मुझे अपने देश, अपनी माँ और बीवी की याद आ रही है। सही कहा, इस देश में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे ही वापस चले गए तो हम उधार का पैसा कैसे उतार पाएंगे और माँ और अपनी बीवियों को क्या जवाब देंगे? वो पांचों ही परेशान थे। तो वहीं दूसरी तरफ घर में पैसों की तंगी हो रही थी और गणेश चतुर्थी भी आने वाली थी। बहनों, इस बार हम गणेश चतुर्थी कैसे मनाएंगे? हमारे पास तो बप्पा की मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है। अभी तक तो हम इस बप्पा की तस्वीर को पूजते थे, लेकिन गणेश चतुर्थी पर तो बप्पा की मूर्त को विराजमान करते हैं ना। जो भी हो, हम गणेश चतुर्थी तो मनाएंगे ही। मेरे पास एक आइडिया है। शीतल ने अपना आइडिया अपनी बहनों को बताया। सभी को वो बहुत पसंद आया। शीतल ने अपने मायके से मिली अपनी छोटी छोटी सोने की बालियां गिरवी रख दी और बाकी बहनों ने भी कुछ कुछ गिरवी रखा और उन पैसों से वो घर में छोटी सी बप्पा की मूर्ति और थोड़ा घर का राशन ले आई। अब हम कल गणेश चतुर्थी पर कम से कम बप्पा को पूज तो सकते ही हैं। सही कहा। ऐसे बोलकर पांचों बहनें सोने के लिए लेट गई। सोते हुए उन पांचों को ही सपने में गणपति जी दिखाई दिए। वो एक साथ पांचों बहनों और भाइयों के सपने में आए। तुम मेरी अनन्य भक्त हो और मैं तुमसे काफी प्रसन्न हूँ। कल गणेश चतुर्थी पर तुम किसी भी तरह मासूम बालकों में मोदक बनाकर बांट देना। मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को हर लूंगा। तुम पांचों की पत्नियों ने मेरी बहुत पूजा की है, उसी के कारण मैं तुम्हारी ये सभी पाप माफ कर सकता हूं। लेकिन तभी जब तुम पांचों कल मासूम बालकों में मोदक का प्रसाद बांटो, और अभी भी समय है, संभल जाओ, अपने माता पिता और पत्नियों की कदर करो। कहीं ये ना हो कि कहीं के न रहो।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बप्पा के दर्शन करते ही पांचों बहनें उठ खड़ी हुई। क्या हुआ शीनम? दीदी, मेरे सपने में बप्पा? क्या? मेरे में भी? पांचों बहनों ने एक दूसरे को अपना सपना बताया। शायद बप्पा मोदक खाना चाहते हैं, हमें किसी तरह कल मोदक का इंतजाम करना है। यही हाल विदेश में पांचों भाइयों का था। फिर क्या था, पांचों बहुएं और उनके पति मोदक अपने हाथों से ही बनाने लग गए। पांचों भाइयों ने मोदक बनाकर विदेश में ही गरीब बच्चों में बांट दिए और पांचों बहुएं मोदक बनाकर मंदिर के भिखारियों को बांट आईं। हे बप्पा, हमारा ये छोटा सा तोहफा स्वीकार करना। गणपति बप्पा मोरया। पांचों बहनें भी गरीबों में मोदक बांट आईं, लेकिन शाम तक कुछ नहीं बदला। शाम को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे कौन है, सब्र करो। मधुलिका ने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां उसके पांचों बेटे खड़े हुए थे। उन्हें देखकर मधुलिका बहुत ज्यादा खुश हो गई और पांचों पत्नियों के भी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल जी, आप कहाँ थे? मुझे माफ कर दो शिवानी, हम पांचों ही भाई भटक गए थे, लेकिन एक रात गणपति जी हमारे सपने में आए और उस दिन हमारी आंखें खुल गईं और सही रास्ता दिखाई दिया। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहकर खूब मेहनत करेंगे और अपने दिनों को खुद बदलेंगे। सही कहा, और हमने तुम्हारे बारे में जो बुरा भला कहा था उसके लिए भी हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप सब आ गए, यही हमारे लिए बहुत है। बोलो गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा मोरया। पांचों बेटों को अब सब कुछ समझ आ चुका था। उन्होंने फिर कभी अपनी पत्नियों को बुरा भला नहीं कहा और अपनी जिंदगी में खूब मेहनत से काम करने लगे। पांचों लड़कियां भी समझ गई थीं कि ये गणपति जी का ही आशीर्वाद है जो उनके पति सुधर गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।